के चाटकार हो, भाजपा चाटकार हो तुम, भाजपा के दलाल हो तुम, तुम तैरो, तुम हो, तुमसे ज्यादा रखते तुम हो गए, हाँ तुम हो गए, तुम हो, अरे हम बता रहे हैं ना, तुम हो, बता रहे हो, हम बता रहे हैं ना तुमको, तुम हो, तुमने अच्छे दिन आया, हाँ अच्छे दिन आया, अच्छे दिन के 10 काम बता दो। क्या अच्छे दिन यही है कि गंगा जल पे 18% GST देना पड़ रहा है। कोई अच्छे काम है, ऐसे हजारों है, एक पकौड़ा पकौड़ा चलो। मैंने कहा भाजपा वालों की अगर इतनी हिम्मत है तो जनता का अगर वोट नहीं चाहिए तो क्यों वोट मांगने आते हो? अगर जनता का काम नहीं करना चाहते क्यों? बिल्कुल बात पे सहमत है भाई साहब की बात पे। तो होगा जाति गणना क्यों डरते होगा जी? जाति गणना क्या होता है? वो जात नहीं होता है, भाजपा के संस्कार हैं, भाजपा के संस्कार हैं। भाजपा का संस्कार, हाँ, भाजपा का संस्कार। और ये डर रहे हैं जाति जनगणना हो जाएगी तो कितना लाभ मिलेगा, कितनी आबादी हमारी उतना पद मिलेगा हमें भी, तभी तो डर रहे, तभी तो कह रहे जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। मंदिरों में केवल सिर्फ ब्राह्मण ही होने चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, उसका आरक्षण दो। क्यों नहीं होता है? हो क्यों? तुम भाजपा की सरकार में करते हो, और इससे पहले कहा थे, इससे होना नहीं चाहिए। क्यों होगा ना? समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो ना। तुम सोचते हो आज हो, वो मलाई खाएंगे जनता के टैक्स के पैसे, कपड़ा पहनेंगे जनता के टैक्स पैसे, एसी गाड़ी में बैठे जनता के टैक्स पैसे, खुद से मरने के लिए डरने के लिए सिक्योरिटी लेंगे जनता के पैसे। अब भला करने आए तो जनता अपने आप भला करा रहे, तो कुर्सी से उतर जाओ यार, कहाँ बैठे हो? ले बाप की औलाद है तो भीख मांगने मत आना, जनता के वोट। असले बाप के औलाद हो तो वोट मत देना, असले बाप का औलाद हो तो वोट मत देना। तेरे बाप का वो हमारा राज्य, देश हमारा, गुलाम नहीं है। देश हमारा है। मुख्यमंत्री हम लोग बनाते बिगाड़ते भी, जिस नेता की औकात हो जनता को वोट ना चाहिए ना लेने आए, जनता का गुलाम है। मुख्यमंत्री भी जनता का गुलाम है, वोट हमने दिया है, पैसा हमने दिया, पैसा हमारे भाइयों ने दिया है। जाति जनगणना हो जाएगी तो डर खा फैन का, क्यों डरते हो? किससे डरेंगे? कौन नहीं डरता है, कौन नहीं डरता है? जाति जनगणना बहुत जरूरी है, देश के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना में सारी चीजें आ जाएंगी। नहीं जरूरी है। अरे वो झूठ बोलने को कुछ भी कहा, जाति जनगणना नहीं मिलेगा तब तक गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी सरकार थी ना, सन 2011 में अखिलेश यादव ने जाति जनगणना करवाई थी, वही अभी तक मुद्दा उठवाया, वही आवाज अभी तक मिले हैं। एकदम किंग जॉन जैसे नहीं है, किंग जॉन बने अपने आप को हिटलर समझ बैठे हैं। हिटलर? अरे भाई हिटलर तो है ही है। 12 बजे रात में घंटी बजवाता है, 12 बजे रात को थाली बजवा रहा है, 12 बजे रात को नोटबंदी, 12 बजे रात का कोरोना, 12 बजे रात का ही रामराज है। इनको भैया बता दें, इनको सरकार का मतलब बता दे। जनता अपने काम में बिजी रहती, इसलिए जनता अपने टैक्स के पैसे एक ऐसा संगठन बनाया जिसको आप सरकार कहते हो। वो मलाई खाएंगे जनता के टैक्स के पैसे, कपड़ा पहनेंगे जनता के टैक्स पैसे, एसी गाड़ी में बैठे जनता के टैक्स पैसे, खुद से मरने के लिए डरने के लिए सिक्योरिटी लेंगे जनता के पैसे। अब भला करने आए तो जनता अपने आप भला करा रहे, तो कुर्सी से उतर जाओ यार, कहाँ बैठे हो? क्यों खाते पैसा? वो एक कह रहे हैं और हाँ, जनता से इतनी नफरत है, कसम खा ले वोट लेने मत आना जनता के बीच में, भीख मांगने मत आना। असले बाप की औलाद है तो भीख मांगने मत आना जनता के बीच में। असले बाप के औलाद हो तो वोट मत देना, असले बाप का औलाद हो तो वोट मत देना। तेरे बाप का वो हमारा राज्य, देश हमारा, गुलाम नहीं है। देश हमारा है। मुख्यमंत्री हम लोग बनाते बिगाड़ते भी, जिस नेता की औकात हो जनता को वोट ना चाहिए ना लेने आए, लेके चलता है। तेरे आप अपनी भाषा देखो, यही तुम्हारी भाषा है, यही भाषा है, यही भाषा है। दिखा दिया ना इन्होंने, अपनी औकात दिखा दिया, इन्होंने अपने आप को दिखा दिया, अपनी पार्टी को दिखा दिया। अरे जनता से अगर वोट नहीं मांगोगे रुको एक कैसे भी भैया रुको, झंडे बहुत बिक रहे हैं। बात पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी रुको, बात पार्टी की नहीं है, बात पार्टी की नहीं। नेता जनता का गुलाम है, मुख्यमंत्री भी जनता का गुलाम है। वोट हमने दिया है, पैसा हमने दिया, पैसा हमारे भाइयों ने दिया है, और काम कर। अरे जबरदस्ती है, अगर जबरदस्ती हो तो बताओ, अगर जबरदस्ती क्यों मांगते हो? सीट से उतर जाओ, कुर्सी से उतर जाओ, कुर्सी से उतर जाओ। ऐसी मानसिकता रखते हैं कि भरे ये न्यूज चैनल है आपका, ये बहन बेटियां देश में और नौजवानों में और बुजुर्गों में सब कहीं आप न्यूज दिखाएंगे और ऐसे यूज कर रहे हैं। ये जायज है या गलत है?
ये पार्टी का वोट लेंगे जनता का। सुनिए एक लाइन देखिए, नेता नहीं, बात क्लियर होनी चाहिए, बात पते तक होनी चाहिए। नेता का काम है जनता से वोट लेना, नेता जनता से वोट लेता है, इसलिए जनता का काम करेंगे। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बिल्कुल अच्छे दिन आया, हाँ अच्छे दिन आया। अच्छे दिन के 10 काम बता दो। क्या अच्छे दिन यही है कि गंगा जल पे 18% GST देना पड़ रहा है। ये अच्छे काम है, ऐसे हजारों है। एक पकौड़ा चलो। अच्छे दिन यही है कि गंगा जल पे 18% GST लग रही है। अरे कौन वोट अच्छे यही दिन है कि GST लग रही है। कौन नहीं दिया? बोलेंगे, वोटर है बोलेंगे। और हाँ, यहाँ तक और बता दूं भैया, IAS इनकी बात का जवाब दे दूं। पत्रकार हो चाहे IAS हो, रुको IAS हो PCS हो पुलिस हो, सब वोट देने जाते हैं। एक बार अपनी पार्टी का चुनाव करते हैं और ये कैसे कह सकते पत्रकार वोट देने नहीं जाएगा? वोट देता हूँ, इसलिए सरकार के बारे में बोलने का अधिकार हमारा है, कोई नहीं छीन सकता है। ये कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। एक मिनट, आगे होंगे लुटेरों के अच्छे पकौड़ा अधिकार है ना, तो चुनाव लड़ने का भी सबका अधिकार है। एक किसी का खैरात नहीं है। तुम तो नहीं चुनाव लड़ते हो, जो चुनाव लड़के जीता ये भी बताओ ना। आप शब्दों कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा अधिकार नहीं छीन सकते, मेरा अधिकार नहीं छीन सकते। जिसको मन आएगा उसको वोट देंगे। योजना कहाँ से पढ़े हो? कहीं तो नहीं पड़े, हम उठे देखिए मानसिकता कहाँ के रहने वाले हो? यही का रहने वाले हैं जहाँ खड़े हैं। यही संस्कार है आपके घर परिवार के? ये मुझे अंधा बनाएगा। यही संस्कार यही आपके घर परिवार आपका का? संस्कार यही है। ये मुझे अंधा कहेगा, ये बताओ ना मुझको। आप उसको जवाब देखना, टॉयलेट ना करते टॉयलेट। सुनो एक बात ना, ये मुझे अंधा कहेगा तो अंधा क्यों कहेगा? ये पहले मुझको अंधा कहा है। अंधा कहने वाला कौन होता है? ये बताओ ना मुझको, पहले अंधा कहा है। ये आपको गाली दे रहे हैं। वही पूछ रहा, एक चीज बता दूं मुझको पहले ही अंधा कहा। ये इनकी मानसिकता। ये संस्कार है आपके? सरकार में केवल चिल्लाहट ज्यादा दबाते हैं दोनों को। भाजपा के संस्कार है, भाजपा के संस्कार है। भाजपा का संस्कार? हाँ, भाजपा का संस्कार? और ये मुगल का संस्कार है। ये मुगल का संस्कार है, मुगल का औलाद। अरे भाजपा का औलाद नहीं, भाजपा के चाटपार हो, भाजपा चाटपार हो तुम, भाजपा के दलाल हो तुम। तुमसे ज्यादा रखते हैं। तुम तैरो, हाँ, तुम हो, तुमसे ज्यादा रखते तुम हैं। हो गए। हाँ तुम हो गए। तुम हो, अरे हम बता रहे हैं ना। तुम हो, बता रहे हो। हम बता रहे हैं ना तुमको। तुम हो। तुमने हमको कैसे कहा कि तुम भाजपा का औलाद हो? हमने तुम्हें नहीं कहा, बहरे हो, बहरे हो, बहरे हो। हमने तुम्हें कहा ही नहीं है, भाजपा की औलाद नहीं कहा। मैंने कहा भाजपा वालों की अगर इतनी हिम्मत है तो जनता का अगर वोट नहीं चाहिए तो क्यों वोट मांगने आते हो? अगर जनता का काम नहीं करना चाहते क्यों? बिल्कुल बात पे सहमत है भाई साहब की बात पे। जब भाई साहब की बातों पर सहमत। आप देखिए, समझ गए ना आप? आप सुनो एक मिनट। अरे भाई रुको यार, रुको यार, शांत रहो। ये बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? तो होगा जाति गणना? क्यों डरते हो? होगा जी। जाति जनगणना क्या होता है? कोई जात नहीं होता है। डर रहे हैं जाति जनगणना हो जाएगी तो कितना लाभ मिलेगा, कितनी आबादी हमारी, उतना पद मिलेगा हमें भी। तभी तो डर रहे, तभी तो कह रहे जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। बताओ, मंदिरों में केवल सिर्फ ब्राह्मण ही होने चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, उसका आरक्षण दो। क्यों नहीं होता है? हो क्यों? तुम भाजपा की सरकार में हो करते हो, और इससे पहले कहाँ थे? इससे होना नहीं चाहिए। क्यों होगा ना? समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो ना। तुम सोचते हो आज हो, होना चाहिए, इसलिए डर रहे हैं। डर है, डर खौफ है इनको। जाति जनगणना हो जाएगी तो डर खौफ है इनका। क्यों डरते हो? किससे डरेंगे? कौन नहीं डरता है? कौन नहीं डरता है? जाति जनगणना बहुत जरूरी है, देश के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना में सारी चीजें आ जाएंगी। नहीं जरूरी है। अरे वो झूठ बोलने को कुछ भी कहा, जाति जनगणना नहीं मिलेगा तब तक गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी सरकार थी ना। सन 2011 में अखिलेश यादव ने जाति जनगणना करवाई थी, वही अभी तक मुद्दा उठवाया, वही आवाज अभी तक मिले हैं। थी ना। इसके अभी तक जाति इनकी जनगणना कोई क्यों नहीं उजला ही हुआ? नहीं हो जाए। आई है। क्यों होगा? क्यों होगा? वो तो पूछ रहा हूँ, क्यों होगा? क्यों होगा? ये कह रहे अच्छे दिन आ गए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इनसे पूछो किस तरीके से अच्छे दिन आ गए हैं। महंगाई कम हुई, रोजगार बच्चों को मिला, भ्रष्टाचार खत्म हुआ,
क्या हुआ बताइए? भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है। कहाँ है भ्रष्टाचार? किसी में ज्यादा किसी में कम, औरों कम नहीं होता है कि नहीं? किसने कह दिया? कौन कहे? आप कह सकते हो ज्यादा कम नहीं, हम कहते ज्यादा कम। सरकार है ये, तानाशाही की सरकार है। आप ये समझ लीजिए मोदी जी एकदम किंग जॉन जैसे नहीं है। किंग जॉन बने अपने आप को हिटलर समझ बैठे हैं। हिटलर? अरे भाई हिटलर तो है ही है। 12 बजे रात में घंटी बजवाता है, 12 बजे रात को थाली बजवा रहा है, 12 बजे रात को नोटबंदी, 12 बजे रात का कोरोना, 12 बजे रात का सब रोना। ये तो देखिए बाबा, वो सबको एक पद पे तो ले आया। 70 साल कांग्रेस क्या किया है? 70 साल कांग्रेस ने क्या किया है? सुनिए, कांग्रेस के राज में पीतल भी देखे हैं, तांबा भी देखे हैं, कापर भी देखे हैं, सोना भी देखे हैं। भगवा के नाम पे कलंक है जी। देखिए किसी के कहने से कोई कलंक नहीं हो जाता है। हिटलर हो जाएगा। सुनिए, किसी कहने से कोई कलंक नहीं हो जाता है। ये लोग इतनी राजनीति कर लिए हैं। सुनिए, इन लोगों में इतनी राजनीति हो गई है कि ये लोग कहेंगे जय श्री राम, ये नहीं कहेंगे सीताराम। सीताराम नहीं कहेंगे। सीताराम नहीं कहोगे? जी बिल्कुल कहेंगे। सीताराम भी बोलो, जय श्री राम बोलो, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, बात बराबर है। कह रहे पहले सीताराम बोलो ना, पहले सीताराम बोलो। जननी जन्म देने वाली माता, उसका नाम पहले बोलो। और सदियों से चला आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण भी थे तो हर बात में राधे राधे कहते थे। उनकी बीवी, उनकी रुक्मणी भी। कहाँ से हैं? तो ये देखिए, लोगों से हम बात कर रहे थे, समझना चाह रहे थे कि जाति जनगणना का क्या माहौल है, लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।